बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो अबशर तो आप ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि अबशर के बग़ैर तो अब सऊदी अरब में रहना इंतहाई मुश्किल हो गया है। हत्ता कि अगर आपको एक सिम कार्ड की भी ज़रूरत है तो उसके लिए भी अबशर होना ज़रूरी है। अबशर के बग़ैर आप एक सिम कार्ड भी नहीं ख़रीद सकते। सऊदी अरब अब डिजिटल हो चुका है और उसके तमाम इदारे एक ही एप्लीकेशन के साथ लिंक है और वो है अबशर। आपको अगर ट्रैफिक पुलिस से काम हो, आपको सऊदी जवाज़ात के साथ काम हो, किसी और इदारे से काम हो, तो वो तमाम काम आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से अबशर के ज़रिए अंजाम देते हैं। आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना हो, आपने अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना हो, अपना वीज़ा लगाना हो, पासपोर्ट रिन्यू करना हो, इकामा रिन्यू करना हो, जो कुछ भी करना हो वो तमाम अबशर से ही सर अंजाम देते हैं। अबशर रोज़मर्रा के इस्तेमाल का चीज़ है, रोज़मर्रा इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसा एप्लीकेशन है। अब अबशर में भी फ्रॉड के नए तरीके आ गए हैं। अबशर के ज़रिए भी अब लोगों को लूटना शुरू हो गया और ऐसे तरीका है कि हम और आप जैसे लोगों के जहन में है भी नहीं। बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी इसको नहीं देखते। अब वो फ्रॉड का क्या तरीका है, पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को मुकम्मल तरीके से समझाता हूँ। كلنا نعرفه صح ولا لا؟ أبشر اللي نستخدمه بحياتنا اليومية بشكل كبير، والرابط أبشر.sa هذا الطبيعي. طيب شوف لي هذا الموقع، شو الفرق بينه وبين أبشر؟ ناسخينه بأدق تفاصيله، لكن شوف الرابط. أبشر كتابتها تختلف، وما هو .sa، لا .biz. شوف هذا أبشر.sa، هذا النوع الثاني حق الحرمية. تحسبهم فقط ناسخين هالصفحة؟ لا، شوف أبشر إذا دخلت الحساب الأفراد تعرف أنت أن يطلع لك هالشيء الصفحة هذه، صح ولا لا؟ شوف معلومات وزارة الداخلية وكمية معلومات، هذا الرسمي صح؟ طيب شوف الحرمية، حسبي الله عليهم. ادخل على الأفراد، شوف بالملي بأدق تفاصيله. هذه كم واحد من الناس ممكن انه يقول والله هالموقع رسمي؟ كم واحد ممكن يشك اصلا؟ يعني اللي بيدخل موقعهم ولا ينتبه للرابط مستحيل يقول ان هالموقع محتلي. كيف ये वीडियो आप दोस्तों ने मुलाहिज़ा किया, बहुत सारे दोस्त तो समझ चुके होंगे, लेकिन उनके लिए बताता चलूँ जिनको समझ नहीं आई। हुआ कुछ यूँ कि एक सऊदी खातून ने सऊदी पुलिस में शिकायत दर्ज किया कि मेरे अकाउंट से 50,000 रियाल से ज़ायद का रकम निकल चुका है। सऊदी खातून बताती है कि मैंने अबशर ओपन किया, अबशर से मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर रही थी। जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर रही थी वहाँ पर मैंने अपने अकाउंट का पूरा डेटा जब एंटर किया अपने ATM कार्ड का, तो मेरे अकाउंट से वो रकम जो ड्राइविंग लाइसेंस का था उसके बजाय मेरे अकाउंट से 50,000 रियाल से ज़ायद का रकम निकल चुका है। उसके बाद सऊदी पुलिस ने इस पर तफ्तीश शुरू किया तो पता कुछ इस तरह चला कि जैसे ही आप जानते हैं कि एक है अबशर का एप्लीकेशन और दूसरा है अबशर का वेबसाइट। हम तो गूगल प्ले स्टोर पर चले जाते हैं, वहाँ से अबशर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। हम देखते नहीं है किसने बनाया है किसने नहीं बनाया। हम जब वेबसाइट पर चले जाते हैं वहाँ पर अबशर को ओपन कर लेते हैं। हम देखते नहीं है कि हमने क्या डोमेन है क्या नहीं है, बस अबशर हमारे सामने आ जाता है। वहाँ पर हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। उसके बाद जो भी अबशर में आता है, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें जो काम होता है वो मुकम्मल करके लॉग आउट कर लेते हैं। लेकिन आज के बाद आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होगी। एहतियात इस तरह करेंगे, जब भी आप अबशर ओपन करेंगे तो अबशर का वेबसाइट है Abshir.sa। आपने हमेशा Abshir.sa पे ओपन कर लेना है। अब हरामियों ने क्या किया है कि उन लोगों ने इस तरह के और डोमेन बनाए हैं, जैसे कि Abshir.sa असल वेबसाइट है तो उन लोगों ने बनाया है Abshir.biz।
आप जब उस वेबसाइट पर चले जाते हैं, आप ओपन कर लेते तो आपको सेम टू सेम अबशर का जो वेबसाइट है उसी तरह आपके सामने ओपन हो जाता है। मुकम्मल वही डेटा होता है, सेम टू सेम। ओरिजिनल और कॉपी में आप फ़र्क भी नहीं कर सकते माँ सिवाय डोमेन के। आप अब जब फेक वाले पे चले जाते हैं, आप वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। फिर अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना हो या आपको इस्तेमारा रिन्यू करना हो, आप वहाँ पर अपने बैंक का डिटेल दे देते हैं। आप तो समझते हैं कि मैंने अबशर ओपन किया है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। लेकिन दरअसल आपने वो जो हरामी बंदा होता है, जो हैकर होता है, उसका वेबसाइट आपने ओपन किया होता है और आप खुद उसको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अपने अकाउंट का मुकम्मल डेटा, पासवर्ड समेत आप तमाम चीज़ें देते हैं। जब आप उसमें पूरा डेटा एंटर कर लेते हैं तो आप तो समझते हैं कि मेरे अकाउंट से 200-300 रियाल जो मुताल्लिका फ़ीस है वही कट जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट का सफाया कर लिया जाता है। फिर आपको अंदाज़ा भी नहीं होता और आपके अकाउंट का सफाया कर लिया जाता है। तो अब अगली बार जब आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप असल जो उसका देखें कि वो बनाया किसने है, बनाने वाले का नाम उसमें सामने आता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गवर्नमेंट एप्लीकेशन है या ये फेक एप्लीकेशन है। और आप जब भी वेबसाइट पर जाएंगे अबशर, तो आप वहाँ पर देखें कि उसका डोमेन क्या है। सऊदी अरब के जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसमें .sa या .gov.sa ये ज़रूर आएगा। अगर ये नहीं है तो ये फिर ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं है, ये किसी हैकर और हरामी बंदे का काम है, वही आपको लूटने के लिए उधर बैठा है और उसी ने वेबसाइट बनाया हुआ है। तो आइंदा आप तमाम दोस्त एहतियात करें और उस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें ताकि हमारा कोई और भाई जो है इस तरह के फ्रॉड के शिकंजे में ना आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।